6 महीना की वजह से एडल्ट नहीं हुआ था तो उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में डाल दिया गया। जुवेनाइल कोर्ट में अधिकतम सजा 3 साल की है। ये बताइए, और 6 महीने कम होने की वजह से उसने इतनी बुरी अपराध करके भी बच गया। लेकिन उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि आप वोट डालने के लिए या आधिकारिक कार्य करने के लिए 18 साल पर आप एडल्ट यानी बालिग होते हैं, लेकिन अगर आप अपराध करते हैं तो आपको 16 साल की उम्र में ही बालिग समझ जाया जाएगा। तो अब इस गलती में मत रहिएगा। अब अगर आप बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर देते हैं ना, 16 साल से आपको क्या मान लिया जाएगा। मतलब ये छोटे मोटे अपराध में नहीं, बड़े अपराध जैसे रेप, ऐसे घटना में अपराध आपको क्या मान लिया। लेकिन क्या उस लड़कों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पे लगता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो ये कानूनी भाषा है, एक्स पोस्ट फैक्टो। अब इसी को हिंदी में लिख देते हैं, सजा अपराध के समय के कानून के आधार पर। सजा कैसे मिलना है? सजा अपराध के समय के कानून के आधार। अरे वही चीज है जी 19 में एक्स पोस्ट फैक्टो। अच्छा पहले हमको सुन लो ना, पीडीएफ पे तुम लोग को ज्यादा ध्यान रहता है, टाइपराइटर पे ज्यादा भरोसा है तुम लोग को। चलो समझो ध्यान से, एक्स पोस्ट फैक्टो। अरे सब 20 में ही है। किसमें है? 20 में। किसी को दिक्कत? 20 में 3 प्रावधान है। उसका एक ये प्रावधान है कि सजा अपराध के समय के कानून पर, जो उस समय का कानून था, उसके पहले या बाद में आप उसे सजा नहीं दे सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाएं। आप पे ज्यादा भरोसा, लड़का सबको कहना पड़ेगा भरोसा है। चलिए आगे बढ़ते। सबको कुछ हो गया जी? तुम लोग को कुछ बोल रही है? आगे बढ़े। मेरा पीडीएफ तो सादा है। मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा, नहीं तो वो भी पीडीएफ में भरोसा कर रहा था। कभी कभी होता है टेक्निकल ग्लिच की वजह से ना पीडीएफ ज्यादा, उसका ज्यादा है। अब देखिए एक और चीज है, डुअल ज्यूबाटी, डबल ज्यूबाटी, डबल जियो पार्टी। एक अपराध एक सजा, एक सजा। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए आपको कोर्ट में मुकदमा चला, टेक्निकल चीजों को समझते चलिए। हम आज के बाद मुकदमा नहीं, ट्रायल शब्द का प्रयोग करेंगे। मुकदमा एक काम कॉमन आदमी के लिए होता है, बट टेक्निकल भाषा उसका होता है ट्रायल। यानी अगर आपने कोई अपराध किया तो उसका आपके खिलाफ क्या चलेगा? ट्रायल। अब हम मुकदमा आज के बाद नहीं बोलेंगे, आप सब लोग को याद रखना है। क्या जी? ट्रायल। तो अगर कोई अपराध किए, उस अपराध का क्या चला? ट्रायल चला, और आपको सजा हो गई। मान के चलिए आपको 2 साल की सजा हो गई। अब 2 साल सजा काट के आप जेल में आ गए, बाहर आ गए, फिर कौन पकड़ लिया? अरे तुम तो गलती किया था ना, चल तुमको हम फिर सजा देते हैं। तो सेम अपराध में आप दोबारा नहीं जा सकते। इसका फिल्मों में बड़ा दुरुपयोग दिखाता है। एक मर्डर करता है, कहता है एक मर्डर करे या 2 मर्डर करे सजा बराबर है। नहीं है। एक वो मर्डर कीजिएगा, दूसरा एक और मार दीजिएगा, 2 मर्डर का लगेगा। एक अगर मर्डर करते हैं तो हो सकता है कि जज आपकी मनोभावनाओं को समझे कि आप पेशेवर अपराधी नहीं है, शायद आपको उस तरह से उत्तेजित हो गए या जल्दबाजी में आपने डिसीजन ले लिया, तो थोड़ा बहुत आपको सोच सकता है कि नहीं इसको 20 साल की सजा दे देते हैं, 10 साल की सजा। और जहां 2 को मारे सीधे फांसी टांग देगा। यहाँ पे यहाँ पे 3 को मार देंगे तो और खत्म हो जाएगा यहाँ पर। क्या कर रहा हो सो आवाज में? नहीं, देखिए आप छोटा अपराध कीजिएगा तो जज को भी समझ में आता है। अब जैसे मान के चलिए एक लड़का ने एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा दिया था, तो जज ने उसको बहुत नॉर्मल सी सजा दिया था। रीजन क्या है कि वो मोटरसाइकिल से अपने माँ के साथ जा रहा था, तो ट्रैफिक में, अब देखिए आप इंसान की भी गलती क्या होती है, पुलिस को देखता है भागने लगता है। अच्छा पुलिस दौड़ा के रोकेगी, चाबी निकाले तो तुम चाबी कैसे निकाला? अरे भाई तो तुम रुका काहे नहीं? दोनों में होता है। हालांकि उन्हें अधिकार नहीं है चाबी निकालने के, बाद कुछ तू मैं हुआ होगा। अब उस लड़के की माँ पीछे बैठी थी, पुलिस वाला एक थप्पड़ मार दिया लड़का को, बस ईगो ले लिया, मेरे मम्मी के सामने मारा है, ले आओ दे दे।
दे दिया, उनको भी दे दिया बढ़िया से। आप बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा, तो इस सब चीजों पे कोर्ट भी कई बार डिसीजन सुनाती है कि कई बार हम आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थिति जन्य अपराध कर दिया जाता है। तो जज के ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है कि आप समझिए कि आपराधिक प्रवृत्ति का है कि नहीं है। तो उसको आप देखिएगा, जो बहुत जगह में अपराधी होता है उसके आगे लिखा होता है हिस्ट्री सीटर, समझ गए? हिस्ट्री सीटर माने बार बार अपराध करता है, पेशेवर अपराधी है वहां पे। तो किसी भी गलती की कितनी सजा मिलेगी? एक गलती की एक। लेकिन ऐसा मत समझिएगा, अब जैसे आप देखिए दामिनी जो थी, हत्या जब हुआ था उसके साथ कई सजा सुनाया गया था उसको। क्यों? सबसे पहले उन्होंने समूह में मिलकर अपराध किया, धारा लग गया 34 सामूहिक अपराध। सबूत मिटाने की कोशिश किया, उसके लिए अलग से सजा। उस लड़की का अपहरण किया 365, अलग सजा। समझ में गया कि नहीं? रेप किया 376, अलग सजा। 4-5 मिलकर रेप कर दिए यानी गैंग रेप 376 भी उसकी अलग सजा। उसका पैसा उठा लेके चल गए 394, डकैती उसकी अलग सजा। उसके बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश किया गया 307, अलग सजा। और लड़की मर गई उसके लिए अलग व्यवस्था। अब समझ में आ रहा है ना? अब इस अपराध में मत रहिएगा कि जज अगर केवल आपके ऊपर लगता 307 यानी आपने मारने की कोशिश किया है तो जज को लग जाता है कि नहीं, देखते हैं क्या मामला था। लेकिन जिस दिन जज के पास ऐसा हो जाएगा आपका चार्जशीट, आपको आगे पढ़ाएंगे चार्जशीट FIR के बाद होता है, पहले पन्ना पे लिखल रहता है का जज देखते कहे चोटा कहेंगे। जज को ये सब नहीं पता होता है ना कि आपने क्या किया है, वो केवल ये देखता है 365 कोनो को उठा ले गया है, किडनैपिंग, समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे गलती मत रहे, तो देखता है। अगर मान के चलिए 376 रहेगा रेप, तो उसमें जज को लगता है कि नहीं, सोचता है कि चलो सजा कानूनी के हिसाब से दिया। 376 भी लगा दिया गैंग रेप, जज भी कहता आओ बाबू आप तो राम देखो, तो यहाँ पे टांग श्रम के साथ जेल में रखा जाए। अगर कह लेगा नॉर्मल कारावास तो जेल में रहिएगा, और कह देगा शारीरिक श्रम के साथ तो चक्की पिसवाएगा, डेली दे देगा 40 किलो सरसों निकालते रहे। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा, काम कराता है, टारगेट दे देता है, 2 कुंटल लकड़ी दे देगा, चीर के दीजिए, अरे पत्थर उत्तर सब तोड़वा देता है सर। अच्छा होली के ये आप देखिएगा ना, बहुत रंग गुलाल वगैरह बनाने के लिए दे देता है, कुछ ना कुछ काम करा देगा आपको। फैक्ट्री में नहीं, हाँ तेल निकाल के तेल भेज देगा फैक्ट्री में, नहीं उसी में तेल पेर के उसी से सवेरे सब्जी बनेगा, वही खाना। जेल के अंदर कोई अलग से स्टाफ नहीं रहता, खाना इन्हीं बनाना पड़ता है, इन्हीं को परोसना होता है, नाली इन्हीं को साफ करना रहता है, बाग बगीचा इन्हीं को साफ करना रहता है, अंदर कोई नहीं रहता। अंदर मारधार कीजिएगा तो पुलिस वाला बचाने भी नहीं आता है सर। इसलिए नया नया रहिएगा ना तो पुरानका बड़ी मारता है सर, कहते रहे इधर 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 पैर दबा तो हमरा, आपका कहेंगे नहीं दबाएंगे, यहाँ सब छाट ले आता है, ले चल लेंगे हम, बहुत मार मारता है। जेल के अंदर बहुत दुर्दशा होते हैं। क्या जी? अपहरण, अपहरण जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। मतलब अगर कोई अपहरण करके ले गया तो मार भी सकता है, जान से भी मार सकता है। अपहरण बहुत जघन्य अपराध है, नॉन बेलेबल है। बेलेबल उसे कहते हैं जिसे थाना आपको पुलिस दरोगा देखेगा आपको छोड़ सकता है, और नॉन बेलेबल उसे कहते हैं जिसमें जज छोड़ सकता है, पुलिस नहीं छोड़ सकती है। समझे? नॉन बेलेबल का मतलब ही नहीं होता कि छुटबे नहीं कीजिएगा, अगर पुलिस छोड़ दे तो होता है बेलेबल, जैसे 107 लग जाता है नॉर्मल लड़ाई झगड़ा में। और एक होता है नॉन बेलेबल जिसमें केवल जज को पावर है आपको छोड़ सकने का, तो जज के पास जाइएगा सर, कटघरा में खड़ा रहिए हाथ जोड़ के, सर यहाँ वकील बतियाएगा सर आपने मार दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए वो कितना अपराध करते गया, समझ में आ गया कि नहीं? इससे क्या होता है ना कि जज के दिमाग में इंप्रेशन बैठ जाता है कि ये नॉर्मल अपराधी नहीं। तो बताइए डुअल ड्यूटी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप किसी को सजा सुना दी है तो दोबारा पकड़ के उसी आदमी को उसी केस में नहीं सजा सुना सकते। देखिए एक ही धारा 2 बार लगा था नहीं, जैसे रेप में सजा है, गैंग रेप में उससे बड़ा सजा। बोलो क्या बोल रहे? अरे यार फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछा करो, यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है?